बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द डॉक्यूमेंट्री मिनी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ का ओहदा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। आर्मी चीफ मुल्क की सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसे में किसी आर्मी चीफ पर हमला करना या खुदा न खास्ता उसे शहीद कर देना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। इसके पीछे बहुत सी प्लानिंग कार फरमा होती है और इस प्लानिंग के तहत ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जो हाजिर सर्विस है, उसके कत्ल की साजिश करना तो दूर की बात, वो आर्मी चीफ जो रिटायर हो चुका हो, उसके कत्ल की साजिश भी एक नाकाम बात हो सकती है। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भारत में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन दरअसल सिखों के खिलाफ था, क्योंकि भारतीय हुकूमत ये समझती थी कि सिख इत्तेहाद खालिस्तान की तहरीक का आगाज़ कर चुका है और इसी के नतीजे में भारत के टुकड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के पेश नज़र ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज़ किया गया और सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर बूटों समेत फौज ने चढ़ाई कर दी। इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया गया, लेकिन ये बात शायद आपके इल्म में ना हो कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कत्ल किया गया था। ये अलग बात कि उन्हें उनकी रिटायरमेंट के बाद कत्ल किया गया था। उन्हें जिन लोगों ने कत्ल किया था वो दो सिख हजरात थे। एक का नाम सुखदेव सिंह सुखा और दूसरे का नाम हरजिंदर सिंह जिंदा था। ये दोनों सिर्फ इसीलिए आर्मी चीफ को मारना चाहते थे क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे जो सोच कार फरमा थी वो बेसिकली आर्मी चीफ अरुण श्रीधर वैद्या की थी। अरुण कुमार श्रीधर वैद्या ने ये बयानात भी जारी किए थे कि अगर उन्हें दोबारा से ऐसा कोई ऑपरेशन करना पड़ता है तो इससे बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी आर्मी चीफ का कत्ल कोई आम काम नहीं है, इसके पीछे मुकम्मल प्लानिंग होती है और ऐसा शाज़ व नादिर ही देखा गया है कि खुदा न खास्ता किसी मुल्क के आर्मी चीफ सिक्योरिटी के रीढ़ की हड्डी को कत्ल कर दिया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब PTI और इमरान खान पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आर्मी चीफ की कत्ल के हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे कोई भी मिलिटेंट या कोई भी असला बरदार शख्स उठकर आर्मी चीफ को कत्ल कर सकता है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसके साथ साथ देखना यह भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान प्री मैच्योर हालत में क्यों दिया है। वो कोई सबूत नहीं दे सके, उनके पास कोई गवाहान मौजूद नहीं है और अगर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई कैंपेन चल रही है तो उसका डाटा इकट्ठा करना तो एक आसान काम है, जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया जिसका लुबे-लुबाब यही था कि आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और तहकीकात जारी हैं। इतनी बड़ी बात बगैर तहकीकात के पब्लिक कर देना क्या सिर्फ एक सियासी पैंतरा है? यकीनन इसके जवाब में इमरान खान साहब ने वही बात दोहराई है जो वो गुज़िश्ता 2 माह से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि आर्मी चीफ की कत्ल की तहकीकात समेत 9 मई के वाक़े के पीछे भी ठोस और मुखलसाना तहकीकात होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि एक न्यूट्रल बेंच बिठा दिया जाए जो खुलम खुला ओपन ट्रायल में इस केस की तहकीकात करे। इसी के साथ साथ एक और खबर मुत्तसिल है। आपको याद होगा, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपके इल्म में ये बात आई होगी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पाकिस्तान, जिनको जनरल आसिम मुनीर कहा जाता है और आजकल उन्हें सैयद आसिम मुनीर के नाम से याद किया जाने लगा है, उन्होंने पारा चनार में नौजवानों के साथ ईद मनाई थी। कल से नाज़रीन कराम, पारा चनार के जो मनाज़र सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुँच रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। इस विज़िट को इन वाक़यात और इन मनाज़र से जोड़ा जा रहा है।
यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदिल राजा ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि कुछ बुरा चल रहा है पारा चिनार में। ये शिया और सुन्नियों की आपस की लड़ाई क्यों तभी शुरू हुई जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारा चिनार गए। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इस तरह के सवालात उठ रहे हैं, और इन सवालात में इजाफा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कौमी मीडिया में इस वाक़े के हवाले से और पारा चिनार में जो इस वक्त शिया जेनोसाइड चल रहा है, यानी शिया कत्लेआम चल रहा है, उसकी कोई ख़ास रिपोर्टिंग पाकिस्तान के कौमी मीडिया पर देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह के मनाज़र सामने आ रहे हैं, वहाँ तो बाकायदा बहुत आला क्वालिटी का असला इस्तेमाल किया गया है। कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बॉर्डर फेंसिंग अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पर करवाई थी, वहाँ पर कई मिलिटेंट्स मौजूद हैं, गोलियों की बरसात की जा रही है। ऐसे में ना कोई पॉलिसी बयान जारी किया गया है, ना ही DGISPR की जानिब से कोई बयान आया है, और सोने पर सुहागा ये है कि जो एहतजाज पारा चिनार में हो रहा है उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है, लेकिन कौमी मीडिया उसकी तस्वीर और वीडियो दिखाने से कासिर है। ये सारी सूरत हाल मुल्क में अब इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी को भी सवालिया निशान बना रही है। हर कोई ये पूछ रहा है कि ये क्या माजरा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जान ख़तरे में है और पाकिस्तान के आम शहरियों की जान भी ख़तरे में है, तो जान महफूज किसकी है? क्या हमारा सिक्योरिटी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत से नाक़दीन यही कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पैंतरा बदलने के लिए, सियासी अटेंशन हासिल करने के लिए की जा रही हैं। मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ना कोई ठोस सबूत हैं और ना ही ठोस सबूत आने के कोई इम्कान है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कत्ल की कोई मुरव्वजा साजिश हो रही है। सिर्फ ये बयान इसलिए दिया गया है कि पॉलिटिकली अपने आप को रेलेवेंट किया जाए और अपनी ख़बरों में अपनी मकाम बनाया जाए। नताइज जो भी हों, अगर ये बात वाक़तन सच है तो ये बहुत अजीब और बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इस पर सोचना चाहिए और एक मुखलिसाना तहकीकात होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो पारा चिनार में मसाले की लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने के हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाने चाहिए। किसी भी कौम या किसी भी नस्ल मसलक की नस्ल कुशी जो है वो कहीं भी किसी तौर भी इंसानियत के किसी ज़ुमरे में नहीं आती। बहुत शुक्रिया।